स्टूडेंट इस पार्ट्स में हम बात करेंगे 10+1 की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका लास्ट लेसन है द टेल ऑफ मेलोन सिटीज। विक्रम सेठ का लिखा हुआ 9th क्लास में भी एक लेसन लिखा हुआ है, काठमांडू इनका। और ये विक्रम सेठ जो इंडियन राइटर्स हैं, इनका जन्म जो कलकत्ता में हुआ था 20 जून 1952 को। आजकल ये कलकत्ता में ही रह रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने अपने को दी हैं। विक्रम सेठ का टेल ऑफ मेलोन सिटीज, मेलोन में वैसे खरबूजा होता है, मस्क मेलन खरबूजा होता है, वाटर मेलन तरबूज होता है, दोनों में से किसी को कंसीडर कर सकते हैं। द फॉलोइंग पोएम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग से ये कविता ली गई है, विच वाज पब्लिश्ड जो 1981 में प्रकाशित हुई थी, एंड इज इंक्लूडेड इन द कलेक्टेड पोएम। विक्रम सेठ का एक संग्रह है कविताओं का, उनसे लिया गया है। द किंग इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर जो राजा है, इज जस्ट एंड प्लासिड होता है, बिल्कुल न्याय प्रिय, और प्लासिड होता है शांत प्रिय है। डज ही कैरी हिज नोशंस ऑफ जस्टिस ए बिट टू फार, क्या अपने न्याय का जो विचार है, नोशंस है, उसको क्या बहुत दूर तक वो ले जाता है। आफ्टर इदारी शाह से ये नाम है, राइटर्स हैं कोई। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग्स देर वॉज जस्ट एंड प्लासिड किंग, द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट triumphally would spend the major thoroughfares to edify spectator there. The workmen went and built the things. They did so since he was the king's. The king rode down the thoroughfares to edify spectator there. In the city of which I sing, कह रहे जिस शहर के बारे में गुणगान करूंगा, मैं गीत गाऊंगा, there was just and placid king, एक न्याय प्रिय और शांत प्रिय राजा था। द किंग प्रोक्लेम, राजा ने घोषणा करवा दी। एंड आर्क होता तोरण दीवार, जिसको हिंदी में कहते हैं, मेहराब भी कह देते हैं। शुड भी कंस्ट्रक्टेड, जो गोल होता है पुल की तरह आर्क होता है, उसको कहते हैं। शुड भी कंस्ट्रक्टेड, बनाया जाना चाहिए, मतलब तोरण दीवार बनाया जाना चाहिए। दैट ट्रैम्फली से मतलब जो विजय के प्रतीकों के रूप में। वुड स्पेन द मेजर थ्रोफेयर्स, मतलब स्पेन होता विस्तार, और थोरोफेयर होता आम रास्ता, जो मेजर होता है बड़े बड़े जो सारे शहर के रास्ते हैं उनको जो कवर करेगा। टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, ताकि वहां पर दर्शकों को उपदेश दिया जा सके। एडिफाई होता है उपदेश देना, स्पेक्टेटर होता है दर्शक, ताकि वहां पर दर्शकों को उपदेश दिया जा सके। द वर्कमैन वेंट आउट एंड बिल्ड थिंग्स, वर्कमैन जो कारीगर थे चले गए, वो चीज बना दी। दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग, उन्होंने ऐसा करना पड़ा क्योंकि राजा का आदेश था। द किंग रोड डाउन द थोरोफेयर्स, की राजा जो है उस आम रास्ते से घुड़सवारी करते हुए पहुंच गया। टू एडिफाई स्पेक्टेटर देर, वहां पर दर्शकों को उपदेश देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए वो वहां पर पहुंच गया। ये आर्क इसी को कहा है, तोरण दीवार या मेहराब हम कह ले, जो गोलाई में होता है उसको आर्क बोला जाता है। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन्स, द आर्क वॉज बिल्ट टू लॉस। अंडर द आर्क, जो तोरण दीवार था, मेहराब जो था, उसके नीचे उसका ताज जो था वो राजा का, वो गिर गया। द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि वो बहुत नीचे बनाया गया था, साइज में थोड़ा कम था। आर्क वॉज बिल्ट टू लो, ज्यादा नीचा बनाया गया था। ए फ्रोन अपीयर्ड अपॉन द प्लासिड फेस, उसके शांत चेहरे के ऊपर क्रोध आ गया। फ्रोन होता क्रोधित हो जाना, अपीयर नजर आई, अपॉन द प्लासिड होता शांत चेहरे के ऊपर। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज ए डिसग्रेस, ये तो अपमान की बात है। डिसग्रेस होता अपमान। द चीफ ऑफ द बिल्डर विल बी हैंग, जो बिल्डर जो निर्माण करने वाले हैं उनके मुखिया को फांसी पे लटका जाएगा, फांसी तोड़ा जाएगा। द रोप एंड गैलो वर अरेंज, रोप जो रस्सी है और गैलो जो फांसी का तख्ता है, वर अरेंज, उनका प्रबंध किया गया। द चीफ ऑफ द बिल्डर वाज लेड आउट, जो मुखिया था उन बिल्डर्स का बनाने वालों का, उसको लाया गया, लेट आउट, बाहर लाया गया। ही पास द किंग, जैसे ही राजा के पास से गुजरा, ही गेव ए शाउट, वो जोर से चिल्ला, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन फॉल्ट, कि मेरा काम नहीं है, ये तो कारीगरों का दोष है। ओ किंग इट वॉज वर्कमैन्स फॉल्ट, ये तो कारीगरों का फॉल्ट दोष है। ओ सेड द किंग, राजा ने कहा, ओ एंड कॉल्ड ए हाल्ट, उसने कहा, हाल्ट होता रुक जाना, भी अभी तो रुक जो, स्थगित कर दो इस मामले को अभी यहीं पे। टू हाल्ट टू द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग होता प्रक्रिया, भाई जो काम चल रहा है उसको स्थगित कर दो अभी। बीइंग जस्ट, क्योंकि न्याय प्रिय था, एंड प्लासिडर्स नाउ, अब वो शांत हो गया, गंभीर हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, इसकी बजाय मुझे जितने भी कारीगर हैं उनको फांसी तोड़ना पड़ेगा। फिर द वर्कमैन लुक सरप्राइज, जो कारीगर थे, काम करने वाले जो थे वर्कमैन, लुक सरप्राइज, सारे आश्चर्य में पड़े नजर आए। एंड सेड, कहा, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज, राजा महाराज मैजेस्टी, यू डू नॉट रियलाइज, तुम्हें एहसास नहीं है। द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रोंग साइज, जो ईंटें थी, ब्रिक्स जो थी, वर मेड ऑफ द रोंग साइज, वो गलत आकार की बनी हुई थी। समन्स द मार्शन, जो कारीगर हैं, राजमिस्त्री, उनको बुलाओ। सेड द किंग, राजा ने कहा, मासन होता है राजमिस्त्री। द मासन स्टूड देयर क्वेरिंग्स, क्वेरिंग्स होता है कांपना, कि मासन जो राजमिस्त्री वहां पर कांपते हुए खड़े थे, टांगे कांप रही थी।
इट वॉज द आर्किटेक्ट, ये तो आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाने वाला है उसका कसूर है साहब। दे सेड, उन्होंने कहा राजा हमारा कसूर नहीं है, ये तो वास्तुकार जो है, आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुकार कहते हैं, वास्तुकार का दोष है जो बिल्डिंग के नक्शे बनाता है। दे सेड, उन्होंने कहा द आर्किटेक्ट वाज समन, जो वास्तुकार था उसको बुलाया गया, समन्स किया गया। वेल आर्किटेक्ट सेड हिज मैजेस्टी आई डू ऑर्डिनेंस दैट यू सेल मी, उसने कहा महाराज, वास्तुकार ने कहा आई डू ऑर्डिन होता आदेश देना, दैट यू सेल बी हैंग्ड, आई डू ऑर्डिनेंस दैट यू सेल बी हैंग्ड। वेल आर्किटेक्ट, राजा ने कहा कि आपको फांसी तोड़ा जाएगा। सेड द आर्किटेक्ट ने कहा ओ किंग यू आर फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, आप एक छोटी सी चीज भूल गए हो। वेल आर्किटेक्ट सेड द मैजेस्टी, राजा ने कहा कि वास्तुकार आई डू ऑर्डेन, मैं आदेश देता हूं, दैट यू शैल बी हैंड, कि तुम्हें फांसी तोड़ा जाएगा। सेड द आर्किटेक्ट ने कहा ओ किंग, महाराज, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, एक छोटी सी चीज तो आप भूल ही गए हो। फॉरगॉटन था भूल जाना, स्मॉल थिंग छोटी सी चीज। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट होता सुधार करना, कि आपने कुछ सुधार किया था टू, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट टू द प्लान, जो योजना जो थी उसके अंदर आपने कुछ सुधार किया था। व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने आपको वो दिखाए थे तो आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट की थी, सुधार किया था। द किंग हियर दिस, राजा ने ये बात सुनी। द किंग सा रेड, राजा जो अब लाल हो गया। इनफैक्ट ही नियरली लोस्ट हिज हेड, लगभग उसका दिमाग मतलब पजल्ड हो गया था सारा का सारा। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लासिड किंग, परंतु एक न्यायप्रिय और शांत राजा होने के बावजूद, ही सेड, उसने कहा दिस इज ट्रिकी होता पेचीदा थिंग्स होता, वस्तु बड़ी पेचीदा चीज आ गई भैया, तो आई नीड सम काउंसिल, मुझे कुछ सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। सम काउंसिल्स होता सलाह। ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री, जो देश में सबसे बुद्धिमान आदमी है उसको मेरे पास ले आओ। द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड, बुद्धिमान आदमी को ढूंढ लिया गया, एंड ब्रोट लाया गया। ने कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, नहीं उसने ले गए रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में उसको ले गए। ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था, एंड कुड नॉट सी, और देख भी नहीं सकता था, इतना बूढ़ा हो चुका था। एंड सो ओल्ड देयरफॉर वाइज वाज ही, इतना बूढ़ा था फिर भी वो बुद्धिमान था। बट इन क्वेवरिंग्स होता है कांपते हुए, वाइस ही सेड, परंतु क्वेवरिंग वाइस मतलब कांपती हुई आवाज में उसने कहा, क्वेरिंग्स वाइस में, द कल्प्रिट मस्ट बी पुनिश्ड, कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाना चाहिए। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग्ड, वास्तव में जो ये तोरण दीवार था ये टकराया है, बैंग्ड ये टकराया है। द क्राउन ऑफिस ने ताज को गिराया है, एंड इट मस्ट बी हैंग्ड, इसको फांसी तोड़ देना चाहिए। फिर तोरण दीवार को भी फांसी तोड़ दो। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड, आर्क के ऊपर जो तोरण दीवार था स्कैफोल्ड पे ले जाया गया, उसको फांसी के फट्टे पर ले जाया गया आर्क को। When suddenly a counselor said, तभी अचानक एक जो काउंसलर था उसका सलाहकार, उसने कहा हाउ कैन वी हैंग सो सेमफुली, भी कैसे हम इसको बड़ी शर्मंदगी से कैसे फांसी तोड़ सकते हैं। वट टच योर हेड, जिसने तुम्हारे हेड सिर को छुआ है, बड़ी शर्म की बात है, हम कैसे फांसी तोड़ सकते हो। योर मैजेस्टी, महाराज कैसे तोड़ सकते हैं। ट्रू म्यूज द किंग, राजा ने विचार करते हुए कहा तो बात सच है। बट नाउ द क्राउड रेस्टलेस, परंतु जब तक भीड़ जो है बेचैन हो चुकी थी, वाज मटरिंग अलाउड, ऊंची आवाज में बुड़बड़ा रही थी, कुछ कुछ कह रही थी, भीड़ अशांत हो गई थी। द किंग परसीव्ड होता आभास होना देर मूड के, राजा को उनके मिजाज का स्वभाव हो गया, भीड़ बहुत गुस्से में है। ट्रैम्बल्स एंड साइड, उसने कांपते हुए कहा टू ऑल, सभी को, हु वर असेंबल, जो वहां पर इकट्ठे थे, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट लाइक गिल्ट, क्या वो इसको मामले को पोस्टपोन कर देते हैं, इस विचार के लिए फाइनर पॉइंट ऑफ गिल्ट, अपराध के एक निश्चित मतलब सही बिंदु के लिए इसको कुछ समय के लिए पोस्ट स्थगित कर देते हैं। द नेशन वांट्स ए हैंगिंग, राष्ट्र चाहता है फांसी पर लटकाना। हैंग्ड मस्ट बी समवन, किसी न किसी को फांसी तोड़ा जाएगा, एंड दैट इमीडिएटली, और तुरंत ही तोड़ा जाएगा। द नूज होता फंदा, वाज सेट अप, फंदा बनाया गया उसके लिए, समवट हाई, कुछ ऊंचाई पे टांग दिया गया फांसी का फंदा। ईच मैन वाज मेजर्ड बाई एंड बाई, होता एक एक करके, प्रत्येक आदमी को मेजर और नापना, एक एक करके सभी आदमियों को नापा गया। बट ओनली वन मैन वाज सो टाल, परंतु एक आदमी इतना ऊंचा था, ही फिटेड, वही सही आया उसके अंदर। वन मैन, एक ही आदमी, दैट वाज ऑल, केवल वही था। ही वाज द किंग, और वो था राजा खुद। हिज मैजेस्टी, महाराज वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्रीज, इसलिए महाराज को फांसी तोड़ दिया गया बाय रॉयल राजसी डिक्री, आदेश के द्वारा उसको फांसी तोड़ दिया गया। थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, मंत्रियों ने कहा भगवान का धन्यवाद है, हमें कोई न कोई तो मिल ही गया। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नोट, अगर इसके बजाय हमें नहीं मिलता,
अनरूली टाउन, ये गुस्से में, गुस्ताख, गुस्से में होता है शहर जो है, माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, तो राजा के विरुद्ध हो जाता, सारा का सारा शहर उसके अगेंस्ट हो जाता। लॉन्ग लिव द किंग द मिनिस्टर सेड, मंत्रियों ने कहा हमारा राजा जिंदाबाद। लॉन्ग लिव किंग्स, के अमर रहे राजा। द किंग इज डेड, राजा मर चुका है। दे पोंडर्स द डिलीमा, होता द्विधा, पोंडर होता विचार करना। देन तब उन्होंने सारी दुविधा के ऊपर विचार किया। बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन, कि वो एक व्यावहारिक किस्म के आदमी थे। सेंट फॉर द हेराल्ड होता उद्घोषक, घोषणा करने वाला, उस उन्होंने सेंट आउट होता भेज देना। द हेराल्ड, घोषणा करने वाले को भेज दिया। टू प्रोक्लेम, घोषणा करने के लिए। इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी नेम, मतलब जो पहला राजा था जिसको फांसी तोड़ा गया था, उसके नाम के ऊपर घोषणा करने के लिए भेज दिया। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, जो भी दरवाजे के अंदर से, शहर के दरवाजे के अंदर से गुजरेगा पहला आदमी, विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, वही हमारे राज्य के शासक को चुनेगा। एज इज आवर कस्टम, यही हमारा रिवाज है, प्रथा है। दिस विल बी इनफोर्स विद ड्यू सेरेमनी, और वो कार्य जो है बड़े उत्सवों से, प्रोग्रामों के बड़े कार्यक्रम, उत्सव मना के उस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा, इनफोर्स कर दिया जाएगा उसको। दिस विल बी इनफोर्स, उसी चीज को लागू कर दिया जाएगा विद ड्यू सेरेमनी, बिल्कुल समारोह या उत्सव मना के, समारोह मना के हम मान लेंगे उस बात को। ए मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एक आदमी गुजरा शहर के दरवाजे से। एन इडियट, वो मूर्ख था। द गार्ड क्राइड, जो रक्षक थे वहां पे, गार्ड जो थे, रखवाली करने वाले सुरक्षा कर्मी, वो चिल्लाए, वेट, रुक जाओ, प्रतीक्षा करो। हु इज टू बी द किंग, डिसाइड, निर्णय करो कि राजा कौन होगा। ए मेलोन्स, एन इडियट रिप्लाइड, उस मूर्ख ने उत्तर दिया, मेलोन्स, वाटर मेलोन्स वैसे कहते, मेलन्स कह देते। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल क्वेश्चन, एक कुछ ही बात पूछो सो उसे, उस इडियट से एक ही उत्तर देता था, सभी का मेलोन 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 ही बोलता था। लाइक ही लाइक मेलोन, क्योंकि उसको जो तरबूज या खरबूजे बहुत पसंद थे। यू आर नाउ और किंग, आप अब हमारे राजा हैं। द मिनिस्टर सेड, राजा ने कहा। क्राउनिंग द मेलोन, ताज पहनाते हुए तरबूज को। देन दे लेड कैरिड, तब उसको ले गए। द मेलोन ऑफ द थ्रोन, से कि सिंहासन पर तरबूज को। एंड रिवरेंटली, और बड़े सम्मान के साथ, सेट इट डाउन, उसको वहां पर रख दिया गया। रिवरेंटली होता सम्मान से, सेट इट डाउन, उसको नीचे रख दिया गया। ताज को सिंहासन पर, थ्रोन मैंने होता सिंहासन, सिंहासन पर रख दिया गया। दिस हैपन्स ईयर्स एंड ईयर एगो, ये कहानी है वर्षों वर्षों पहले की ये कहानी है। व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल, अगर तुम उस शहर के लोगों से अब पूछोगे, सो योर किंग अपीयर्स टू बी ए मेलोन, कि तुम्हारा राजा जो है कभी मेलोन हुआ था। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ था। देसे वे कहते हैं वेलोन, अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस, ये हमारी प्रथा थी, हमारी प्रथा का वर्णन है, ये कहा गया वैसे ही हुआ था। इफ इज मेजेस्टी रिजॉइस, अगर महाराज की इच्छा है, इट बीइंग ए मेलोन, चाहे वो खरबूजा हो, तरबूज हो, दैट्स ओके, वो ठीक है, जैसा महाराज चाहेगा। विद अस, हमारे साथ। फॉर हु आर वी टू से, हमारे पास कौन है कहने के लिए, वट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। वट ही शुड बी, वो क्या होना चाहिए क्या नहीं, जब तक ही लीव्स अस, जब तक हमारे को छोड़ देता है शांति और आजादी के साथ। द प्रिंसिपल ऑफ लेजी फायर सीम्स टू वेल एस्टेब्लिश देयर, ये लेजी फायर होता है बिना इंटरफेरेंस के, हस्तक्षेप के सिद्धांत जो है वहां पर अच्छी तरीके से स्थापित होता प्रतीत होता है। द प्रिंसिपल ऑफ लेजी फायर्स सीम प्रतीत होता है, हस्तक्षेप की नीति होता है ये बिना इंटरफेयरिंग की, और प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, सीम्स टू वेल एस्टेब्लिश होता है अच्छी तरीके से स्थापित, और देर मैंने वहां पर जो सिद्धांत है बिना हस्तक्षेप का किसी भी मामले में टांग न अड़ाने का सिद्धांत वहां पर लागू होता है।